आइए जानते हैं पदार्थ के बारे में। तो बच्चों, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। जैसे कि लोहा। लोहा एक प्रकार का पदार्थ है और लोहे से बहुत सारी वस्तुएं बनी होती हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी पदार्थ से बनी होंगी। हो सकता है कुछ वस्तुएं कांच से बनी हो, कुछ लोहे से बनी हो, कुछ लकड़ी से बनी हो। तो लोहा, कांच, लकड़ी, सोना, तांबा, पीतल, यह सब क्या है? यह सब पदार्थ है। आइए अब जानते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ को जब हम वर्गीकरण करेंगे पदार्थ का, तब जानेंगे कि पदार्थ अवस्था के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस वह अवस्था होती है जिसमें अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण ठोस का आकार निश्चित होता है। आपने आलू देखा है, पत्थर देखा है, इन सब की आकृति निश्चित होती है। हम उन्हें दबाते हैं तो वो दबता नहीं है, यानी कि ऐसी चीजें ठोस हैं। दूसरा है द्रव, जैसे जल, दूध या तेल, जिन्हें बहाने पर वो बह जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। तीसरा है गैस। चित्र में देखिए, इनके अणु कितने दूर दूर हैं। छोटे छोटे कण जो हैं वह बहुत दूर दूर है और इसकी वजह से गैस का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। धुआं आपने देखा होगा, ऊपर की ओर भागता है, उड़ता है। हम एक अगरबत्ती जलाते हैं और उसकी महक, सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि गैस के जो छोटे छोटे कण हैं उन्हें जितना स्थान मिलता है वह उतना स्थान घेर लेते हैं। ये सब बहुत दूर दूर होते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। ठोस जैसे पत्थर, द्रव जैसे जल और गैस जैसे वाष्प। अब बारी आती है घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों की। वे पदार्थ जो जल में यानी कि पानी में आसानी से घुल जाते हैं उन्हें घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप सबने देखा है, नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो पता ही नहीं चलता, वह पानी में ही झट से घुल जाता है। चीनी, उसे आसानी से हम घोल सकते हैं पानी के अंदर। दूध, हाँ, दूध पानी में आसानी से मिल जाता है, तभी तो दूध में पानी की मिलावट की जाती है। अघुलनशील पदार्थ वो होते हैं जो पानी के अंदर नहीं घुलते, नीचे बैठ जाते हैं या ऊपर तैरते रहते हैं। अब बारी है पानी में तैरने वाली वस्तुएं और डूबने वाली वस्तुएं। जो वस्तुएं हल्की होंगी वह पानी के ऊपर तैरेंगी और भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं। जैसे कि सरसों का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा, यह सब बहुत हल्के होते हैं और आप सबने देखा होगा कि जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो यह ऊपर तैर। अब बारी है पानी में तैरने वाली वस्तुएं और डूबने वाली वस्तुएं। जो डूब जाती हैं, जैसे कि कांच की गोली या फिर लोहे की कील, जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे वह तुरंत नीचे की ओर चली जाएगी और तली में बैठ जाएगी। अब पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं हम पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में। पारदर्शी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश जा सकता है, मतलब जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि वो पन्नी पतली वाली आती है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। वायु, पूरे कमरे में वायु भरी होती है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख सकते हैं। दूसरा है पारभासी। पारभासी वह होता है जिसमें से हमें हल्का धुंधला दिखाई देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज या ट्रेसिंग पेपर। तीसरा है अपारदर्शी। अपारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता है और हम कुछ भी नहीं देख सकते। जैसे सीमेंट की दीवार के हम आर पार नहीं देख सकते, वह क्या है? अपारदर्शी। तो कांच पारदर्शी, तेल लगा कागज
पारभासी, और शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसके आर पार बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वह है अपारदर्शी। चुंबक तो आप सबने देखा होगा। हाँ, इससे बहुत सारे खेल भी खेले होंगे। चुंबक क्या करता है? लोहे से बनी हुई चीजों को आकर्षित करता है। लोहे की कील, पिन उस पर कितनी आसानी से चिपक जाती है। तो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें विज्ञान की भाषा में चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा। और कुछ पदार्थ जिन्हें हम चुंबक के पास लाते हैं तो वे उन पर नहीं चिपकते हैं या आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे कि कागज, लकड़ी, कांच। तो इस प्रकार के पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। हमने पदार्थ पढ़ते समय कई बार अणु का नाम लिया। अब ये अणु या परमाणु होते क्या हैं? कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपने चित्र में भी देखा, छोटी छोटी गोल बिंदियां दिखाई दे रही थी। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो पदार्थ की मौलिक इकाई जिसे कहते हैं, जिनसे मिलकर पदार्थ बनता है, वे हैं अणु और परमाणु। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि किसी भी पदार्थ को बनाने के लिए अणु और परमाणु की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ के सबसे छोटे कण हैं।